राहुल अपनी माँ और पत्नी प्रिया के साथ रहता था। राहुल की पत्नी प्रिया देखने में बहुत खूबसूरत और व्यवहार कुशल थी, लेकिन वो अपने साथ कुछ खास दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए राहुल की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन राहुल की माँ ने राहुल से कहा, राहुल बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा दूसरा लगन करवा दूँ। राहुल ने अपनी माँ से पूछा, वो क्यों माँ? प्रिया देखने में तो सुंदर है, साथ ही सुलझी हुई लड़की भी है। माँ बोली, तो उसकी बुद्धि का मुझे अचार डालना है क्या? दो चार बर्तनों को छोड़कर वो मायके से एक ढेला भी नहीं लेकर आई। राहुल ने अपनी माँ से उत्तर देते हुए कहा, माँ हमें किस चीज की कमी है? भगवान की दया से सब कुछ तो है हमारे पास। माँ बोली, अरे हमें क्या समाज में नहीं रहना? उस भगवती के बेटे की दुल्हन को देखो, भर भर के लाखों के जेवर लेकर आई है और बहू देखने सुनने में भी ठीक ठाक है। राहुल अपनी माँ से बोला, होगी माँ, पर अब तो प्रिया ही आपकी बहू है। ये सुनकर राहुल की माँ ने राहुल से कहा, नहीं नहीं, मैं तो दूसरी दुल्हन ही लेकर आऊंगी। ये सुनकर बेटे ने कहा, अरे माँ, अब वो जमाने गए। माँ ने कहा, मतलब? तभी राहुल बोला, मतलब ये है कि एक बीबी के होते दूसरी शादी की तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तभी माँ बीच में ही बोल पड़ी, अगर मैं पहले उसे भगा दूं तो? राहुल ने कहा, वह कैसे माँ? माँ ने कहा, वे सब तो मैं संभाल लूंगी, तुम बस देखते रहो। इतना कहकर सुमन वहां से निकल जाती है। अगले ही शाम की बात है। राहुल की माँ ने अपनी बहू प्रिया से कहा, तूने सुना गौरव की दुल्हन कितना जेवर लेकर आई है? प्रिया बोली, जी माँ जी। तभी प्रिया की सास उसे बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सुनकर? प्रिया, शर्म कैसी माँ, जितनी मेरे घर वालों की हैसियत थी उन्होंने भी तो दिया है। प्रिया की बात सुनकर प्रिया की सास ने बड़ी गुस्से से प्रिया को कहा, इससे ज्यादा तो भीख मंगे अपनी बेटी को दे देते हैं। ये सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रिया की सास उसे गुस्से से कहती है, जे रोना धोना अपने मायके में जाके करियो, मैं तो अपने राहुल का दूसरा लगन करवाऊंगी। इसके लिए मैंने तो लड़की भी देख रखी है, वो खूब पैसे वाले लोग हैं। ऐसा न करिए माँ जी। पर प्रिया की सास ने उसकी एक ना सुनी, वे वहां से चली गई। रात को जब राहुल और प्रिया सोने लगे तो प्रिया ने अपने राहुल से कहा, माँ जी आपके दूसरे लगन की तैयारी कर रही है। तभी राहुल ने प्रिया से कहा, अभी रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, कल मैं माँ से बात करूँगा। प्रिया बोली, ठीक है जी, पर मैं कहीं जाने वाली नहीं, बता दे रही हूँ। राहुल ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। सुबह होते ही राहुल अपनी माँ के पास जाता है। माँ, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है, क्यों आप मेरे दूसरे लगन के चक्कर में पड़ी हो? तभी राहुल की माँ ने राहुल से गुस्से में कहा, ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुम्हें दिख गई जो मुझे नहीं दिखी? तू बस कुछ दिन चुप रह। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल अपनी माँ से बोलता है, ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा, चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगले दिन प्रिया अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी प्रिया की सास बड़े गुस्से से उसे आकर बोलती है, प्रिया ओ प्रिया, कहाँ मर गई? प्रिया उसे बोलती है, आई माँ जी। तभी प्रिया की सास उसे गुस्से से कहती है, सुन, यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। प्रिया, ठीक है माँ जी। प्रिया की सास ने उसे कहा, तो कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो बगीचे वाला कुआं मोतियों से भर देना। प्रिया बोली, जी माँ जी, आप कल तक वो खाली कर दीजिए, फिर मैं उसे मोतियों से भर दूंगी। प्रिया की सास बहू की बुद्धि देखकर हैरान रह गई। फिर उसने पास में रखी टैंकी की तरफ इशारा करते कहा, जे डलिया पकड़, कल इसी से पानी खींचकर इस टैंकी को भर देना। बहू, जी माँ जी। प्रिया मन ही मन में सोचती है, मैं सोने से पहले डलिया को रस्सी बांधकर कुएं में डाल देती हूँ, सुबह तक डलिया फूलकर पानी को अपने अंदर रोकने लायक हो जाएगा। अब प्रिया अपने कमरे में सोने को चली जाती है। सुबह जब सास सोकर उठी तो बहू ने कहा, लीजिए माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने टैंकी भर दी,
सासू माँ भरी टंकी और दलिया में भरा पानी देकर सब समझ गए। पहले तो उसने मुख पर मुस्कुराहट आ गई, पर फिर गुस्से सा मुंह बना लिया। प्रिया को विश्वास था कि वह जरूर सफल होगी। दूसरे दिन जब राहुल काम के लिए निकलता है तो कुछ देर बाद प्रिया की सास प्रिया को कहती है, घर में चावल का एक दाना नहीं है, तुम बाजार जाकर एक बोरी चावल लेकर आ जाओ। प्रिया बोली, जी माँ जी, पैसे दीजिए। तभी प्रिया की सास उसे बोलती है, पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें बिना पैसे के चावल लाने होंगे और अकेले इतने दूर जाना ठीक नहीं है। तुम साथ में जे नील गाय ले जाओ, और हाँ, नील गाय बेचकर मत आइयो, नहीं तो घर में पैर नहीं रखने दूंगी। प्रिया बोली, नहीं बेचूंगी माँ, आप निश्चिंत हो जाइए। प्रिया चली गई और बाद दोपहर घर आई। उसने अपनी सास को आवाज दी, कहा, लीजिए माँ जी, मैं चावल की बोरी ले आई। मैंने नील गाय को नहीं बेचा, मैंने नील गाय के बाल और सींग बेचकर चावल लाए हैं। सास उसकी बुद्धिमानी देखकर फिर हैरान रह गई और बोली, ठीक है, अभी खाना बना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसी रात प्रिया की सास ने प्रिया को बुलाकर अपने पास बोला, सुन, कल मुझे रात को राख की 2.5 हाथ की रस्सी बना कर देना। प्रिया बोली, राख की रस्सी? सास, हाँ सही सुना तूने, राख की रस्सी। प्रिया चुप हो जाती है। प्रिया की सास उसे कहती है, ये तेरी आखिरी परीक्षा है, अगर तुम इसमें सफल होती हो तो तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। जय कहकर सास बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। सुबह होती है और सास मन ही मन में सोचती है, लगता है इसका कोई तोड़ नहीं मिला प्रिया रानी को, तभी तो सामने नहीं आई। चलो बढ़िया है, अब मैं जाकर नहा लेती हूँ। उधर प्रिया ने एक बड़ी थाली में नाप कर 2.5 हाथ की रस्सी रखी और उसे आग लगा दी, जिससे वो रस्सी राख की बन गई। जब उसकी सास नहाकर आई तभी प्रिया ने आकर धीरे से थाली रखते हुए कहा, माँ जी, जे लीजिए राख की रस्सी। सास ने प्रिया को देखा और उसे गले से लगा लिया और बोली, तुम सच में ही वरदान हो, मेरे बेटे के लिए तुमसे अच्छी और बुद्धिमान बहू मुझे मिल नहीं सकती। तभी प्रिया और उसकी सास खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। सो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।